अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप बखैर आफ़ियत होंगे। तो आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं वो है जितना भी नॉलेज इकट्ठा हम करते हैं यूट्यूब से या किसी की भी हम मेंटोरशिप लेके जितनी चीज़ें हम सीखने की कोशिश करते हैं उसके बावजूद बहुत कम ऐसा होता है कि हम प्रॉफिटेबल हो जाएं, लेकिन अक्सर हम लॉस में ही जाते हैं। अगर हम लॉस में नहीं जाएं, प्रॉफिटेबल हो भी जाएं, तो हम कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हासिल करते जिससे हम मतलब बहुत ज़्यादा कहें जी हम तो बहुत आगे जा रहे हैं। तो इसकी वजह जो अभी तक मैं समझा हूँ, हो सकता है मेरी कल राय चेंज हो, लेकिन अभी जो 5-6 महीने जो मैंने घर किए, जो अपना दिमाग मगज़मारी इन सारी चीज़ों में की, तो वहाँ तक मुझे जो चीज़ समझ आई वो यही है कि जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े हैं, जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनमें बहुत अच्छे लोग भी होंगे, ज़ाहिर सी बात है, माशाल्लाह हर जगह जो है ना अच्छाई और बुराई एक साथ ही चलती है। तो इसमें अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन जो मैं समझता हूँ इनमें से बेशतर ऐसे हैं जो एग्जैक्ट और अच्छी चीज़ नहीं बताते। क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया में कोई शख्स भी है ना, कोई शख्स भी है जो मैंने दुनिया को अभी तक समझा है, वो आपको अपने हाथ काट के देना पसंद नहीं करते। उन्होंने जो भी ज़िंदगी में मेहनत की, जो भी कमाया, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आकर कैमरे के सामने ये चीज़ बताते हैं कि भाईजान मैंने ये चीज़ें सीखी हैं और आप भी अगर ये चीज़ें करें तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा हर कोई तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम अब मेरे ज़हन में तो नहीं, क्योंकि मैं नहीं सुनता किसी को। मैं तो खुद जो है नॉलेज हासिल करने की कोशिश करता हूँ बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए। तो मैं आप लोगों से भी यही, जो न्यू ट्रेडर्स हैं ख़ास तौर पर, या अच्छा, इट्स नॉट अबाउट जस्ट ट्रेडर्स, इट्स अबाउट फॉर एवरीथिंग। जो चीज़ भी आप है, फ्रीलांसिंग वगैरह है या कुछ भी ऐसा है जो आप मार्केट से, यूट्यूब से या किसी का आप वो परचेज़ करते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, वो कोर्स वगैरह परचेज़ करते हैं, उसमें आपको इतनी नॉलेज नहीं दी जाती, बिल्कुल भी नहीं दी जाती। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम किसी के पीछे चलना पसंद करते हैं, किसी के पीछे लगे रहना कि यार कोई हमारा हाथ पकड़े, हाथ पकड़ के वो हमें अल्ले से लेकर आखिर या तक हर चीज़ सिखाए। तो ये सिर्फ एक स्कूल का टीचर ही करता है कि वो आपको अल्ले से लेकर आखिर तक हर चीज़, हरूफ तहज्जी, गिनती 1 से 10 फिर 100, हर चीज़ सिखाता है, वही सिर्फ स्कूल का टीचर करता है या आपके वालिदैन करते हैं। बाकी दुनिया का कोई शख्स आपको आपका हाथ पकड़ के आपको कामयाबी की मंजिल की तरफ लेकर नहीं जाता। ये बात समझ लें अच्छी तरह से। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको खुद अपना लॉस करना पड़ता है। आप समझते हैं ना कि यार मेरा लॉस भी ना और मैं प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाऊँ, तो ऐसा दुनिया में कहीं भी कभी भी नहीं हो सकता। आपके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या कोई भी इन्फ्लुएंसर है, उससे आप अगर जाकर पूछ लें कि यार आपने ये तरक्की कैसे पाई, तो वो अक्सर बताए, वो चीज़ के बता रहे होते हैं कि यार हमारा लॉस होता था, हम बड़े तंग होते थे, हम बड़े परेशान होते थे, हम सोचते थे यार हम कैसे प्रॉफिटेबल बने, करते 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 आज हम इस मकाम पर आ पहुँचे। वो कई बार कहते हैं यार हम कई बार लिक्विडेट हो गए, एक बार नहीं कई बार लिक्विडेट हुए हैं। कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो कहे जी मैं कभी लिक्विडेट नहीं हुआ। हर ट्रेडर कभी ना कभी, कई बार, बार बार लिक्विडेट होता है, लेकिन फिर ऐसा ऐसा हर बार लिक्विडेट होने के बाद वो कुछ ना कुछ नया सीख के आता है कि यार मैंने मैनेज करना कैसे है, मैंने मैनेज करना कैसे है भाई। यही मैनेज करना उसको आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देता है, फ्रीलांसर को एक अच्छा फ्रीलांसर बना देता है। या कोई भी ऐसा आदमी है जो कहीं से कुछ भी सीख रहा है, तो तभी मतलब वो हाई लेवल पर प्रॉफिटेबल तभी होता है जब वो बार बार मिस्टेक्स करता है, बार बार ज़ीरो होता है, ज़ीरो से फिर स्टार्ट करता है। जो उसका हर स्टार्टअप होता है वो पहले से बेहतर होता है, हर स्टार्टअप पहले से बेहतर होता है। इसी तरह जब आदमी आगे बढ़ता रहता है तो इंशाल्लाह वो किसी मकाम पे पहुंच जाता है। और मैं जो मेन मुद्दे की जो बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ वो यही करना चाहता हूँ कि यार मार्केट को हो गई या फ्रीलांसिंग हो गई या कुछ भी ऐसा, यूट्यूब अगर आप चलाना चाहते हैं उस पर अगर पैसा कमाए, कुछ भी ऐसा चीज़ें, वहाँ पर वक्त दीजिए, ज़ाती तौर पर उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसमें आपके नुकसान बहुत होंगे, बहुत नुकसान होगा आपका। उसी नुकसान को आपने समझना है कि ये नुकसान क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने इसको कैसे समझना है। आप जितना डीपली जाकर समझेंगे ना उस चीज़ को, उतना ही आप बेहतर होकर दोबारा निखर के आएंगे। मेरा भी एक दोस्त था, वो एक काम करता था, सीधा बता दूँ, हजाम का काम करता था। तो अभी मैं आज उसके पास गया बाल कटवाने के लिए, लग तो कहीं से नहीं रहा कि बाल उसने मेरे काटे हैं, लेकिन बस मैंने ही कहा था यार ये इस साइज़ थोड़े से बाल बड़े रखना। तो मैं उसके पास गया ना, तो वो मुझे कहता है कि यार मैंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अपने उस्ताद के पास लगाया, उसने मुझे ये काम सिखाया था, लेकिन मैं अब 1 महीना फिर उसके पास जाके रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो ये महीना मैंने उनके पास गुजारा ना, तो मैंने जितना काम सीखा, मैंने 1 साल पिछले में इतना काम नहीं सीखा, तो इतनी चीज़ें नहीं सीखी थी जितना मैंने अभी ये 1 महीने में सीखा है। तो मैंने उसको ये बात बोली, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ ये आपने 1 महीने में क्यों इतना सीखा। क्योंकि पहले जब आप गए थे ना, तो आप बिल्कुल एमपीटी माइंड के आदमी थे, आपको कुछ नहीं पता था, कैंची कैसे पकड़नी है, कंघी कैसे पकड़नी है, चलानी कैसे है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी मतलब शेप कैसी होती है, कि पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं
जो आपको नहीं पता थी। वहाँ पर आपका ज़्यादा कंसंट्रेट इस तरफ होता था, लेकिन अभी आपको कैंची पकड़नी भी आती थी, कंघी पकड़नी भी आती थी, आपको उसको हैंडल कैसे करते हैं आदमी के सर को, फिर वो सारी चीज़ें आपको पता थी। तो इसलिए आपने उधर ध्यान नहीं दिया, बल्कि आपने आगे की चीज़ों को समझने की, प्रो लेवल की, एडवांस लेवल की चीज़ों को समझने की कोशिश की। तो यही चीज़ें मैं मार्केट में, फ्रीलांसिंग में और यूट्यूब में और जितनी भी ऐसी चीज़ें जो लोग करके पैसा कमाना चाहते हैं, जब वो ये सारी चीज़ें अपनाने की कोशिश करेंगे, जब बार बार आदमी गिर के दोबारा संभल के आता है ना, तो उसे पता था पिछली दफ़ा मैंने ये गलती की थी, तो अभी मैंने वो नहीं करनी। समझ आ रही है ना? तो जब एक आदमी बार बार एक गलती करे अगर अपना नुकसान कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फिर वो है जो मैं कहना नहीं चाहता, वो खुद समझदार है। तो इसलिए मेरी प्यारी जान, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, लर्न करें खुद से, कोई आदमी आपको नहीं सिखाएगा। खुद से लर्न करने, समझने की, डीपली समझने की कोशिश करें, डीप जाने की कोशिश करें, और लर्न कभी ना छोड़ें। आप दुनिया के महान तरीन ट्रेडर बन जाए, लेकिन फिर भी लर्न करना कभी ना छोड़ें। कोई आदमी जब लर्न करना छोड़ देता है तो समझो वो पीछे रह जाता है। आई थिंक इट्स ओवर, बहुत हो गया। थैंक यू सो मच।